हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे और दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अब जो मेरी वीडियोस आएंगी नेक्स्ट 5-6 वीडियोस, उसमें मैं आपको सारे एसएसटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ, जिनको अगर आपने कर लिया तो आपके अच्छे नंबर ज़रूर आ जाएंगे। जिन लोगों ने अभी तक एसएसटी को सीरियस नहीं लिया है, ज़्यादा अच्छे से पढ़ा नहीं है, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि अगर आपने जो क्वेश्चंस मैं आपको भी बताऊंगी उनके कॉन्सेप्ट भी समझ लिए या लर्न कर लिए तो आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें जो डेवलपमेंट की 3 मेन इम्पॉर्टेंट इक्वेशंस इसमें गिवन हैं वो आपको अच्छे से आनी चाहिए, जिसमें पहली इक्वेशन है कि डेवलपमेंट ऑफ वन मे बी डिस्ट्रक्शन फॉर अदर। तो इसके लिए आपको एक पैराग्राफ अच्छे से रेडी करना है, क्योंकि डिस्ट्रक्शन एक के लिए और दूसरे के लिए बेनिफिशियल कैसे है। तो जैसे अगर आप कोई डैम का एग्जांपल दे सकते हो, कोई रोड का एग्जांपल दे सकते हो, जिसमें गवर्नमेंट रोड्स बनाती हैं, वो मे बी बाकियों के लिए अच्छी है, बट अगर उस रास्ते में किसी का घर आ रहा है तो उसके लिए वो सेक्रीफाइस का मूवमेंट है, तो ऑब्वियसली उसके लिए डेवलपमेंट काम की नहीं है। तो इस तरीके से आपको जब भी आंसर देना है तो अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए आपको एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा। सेकंड जो डेवलपमेंट की डिफाइन है या जो इक्वेशंस है वो है कि डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, और इसकी ही एक और है जो इक्वेशन कि मिक्स ऑफ गोल्स, हाउ डेवलपमेंट इज कंसीडर्ड एज मिक्स्ड ऑफ गोल। ये तीनों ही आपको अच्छे से आनी चाहिए। अगर आपको इसको डिटेल में समझना है तो प्लीज आप मेरी वीडियो जरूर देखना, उसमें मैंने बहुत अच्छे से ये सारी चीजें क्लियर कर रखी हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें नेशनल डेवलपमेंट की डिफाइन आपको आनी चाहिए। उसके बाद इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो आएगा वो आएगा कंपैरिजन के ऊपर, कि 2 स्टेट या 2 कंट्रीज को आप कंपेयर कैसे करते हैं। उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको जो लर्न करनी है डिफाइन, वो है एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम। इसी चैप्टर के जो बैक एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है कि व्हाट आर एवरेजेस एंड व्हाई इट इज नॉट एक्यूरेट, या इस टाइप का क्वेश्चन है। तो आपको ये भी आंसर करना जरूर आना चाहिए। अगेन अगर आपने इसकी डिटेल समझनी है तो मेरे वीडियो में अच्छे से मैंने हर चीज क्लियर कर रखी है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है वो आपका है कि वर्ल्ड बैंक और यूएनडीपी, इन दोनों को कंपेयर करने के लिए दे सकते हैं। जैसे आपको पता ही है कि वर्ल्ड बैंक जो है वो कभी भी 2 स्टेट या 2 कंट्री को कंपेयर करना होता है तो बस वो एवरेज इनकम के बेस पे ही करते हैं, जबकि जो यूएनडीपी है वो 3 क्राइटेरिया लेके चलते हैं, जिसमें पहला होता है एवरेज इनकम, दूसरा एजुकेशन एंड थर्ड होता है मेडिकल फैसिलिटीज। तो इन दोनों वर्ल्ड बैंक और यूएनडीपी, इन दोनों में क्या क्राइटेरिया में डिफरेंस है, इसके लिए आपको क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आपको किसी एक को एक्सप्लेन करना आ सकता है। तो आपको ये दोनों बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो आप इसको अच्छे से ज़रूर कर लेना। इसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है पब्लिक फैसिलिटी। पब्लिक फैसिलिटी के ऊपर एक ही क्वेश्चन बनता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो हाईलाइटेड भी है कि मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। तो आजकल तो हम देख ही रहे हैं इसका लाइव एग्जाम्पल कि आप कितना मर्जी पैसा ले रहे हो, आपके पास कितना अच्छा घर क्यों ना हो, गाड़ी क्यों ना हो, पर अगर आप दिल्ली जैसे कैपिटल में रह रहे हो तो फिर वहां पर एयर पॉल्यूशन कितना है। तो अगर आप घर से बाहर निकल रहे हो तो आपको एयर पोल्यूशन झेलना ही पड़ेगा, वो सबके लिए सेम है। तो आपकी पॉकेट में जो मनी है वो इनफ नहीं है सब कुछ खरीदने के लिए, आप एनवायरनमेंट नहीं खरीद सकते। इसको आप और अच्छे से इलैबोरेट कर सकते हो। अगेन आपको एग्जाम्पल जरूर देने हैं अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो आपको यूएनडीपी की फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म आपको ज़रूर आनी चाहिए। इसके बाद आपका जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि ग्राउंड वाटर जो डिक्लाइन हो रहा है उसका रीज़न क्या है और उसके इफ़ेक्ट क्या आएंगे। और एक लास्ट क्वेश्चन, कॉन्सिक्वेंस ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, एक क्वेश्चन आपको ये भी ज़रूर आना चाहिए। तो अगर आपके ये सारे क्वेश्चंस या कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो फर्स्ट चैप्टर आप समझना कि आपका डन है। इस जितने भी मैंने आपको टॉपिक बताए हैं इनको अगर आपने अच्छे से समझना है तो हर चीज़ मैंने अपनी डिटेल वीडियो में डाल रखी है, आप ज़रूर एक बार उसको सुन सकते हैं।